हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में समास बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो बच्चों, आज हम इसकी परिभाषा, इसके भेद तथा इसे उदाहरण सहित समझेंगे तथा समास को पहचानने का तरीका हम जानेंगे। उससे पहले बच्चों, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम समास की परिभाषा तथा उसके भेद और उदाहरण को देखते हैं। समास किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब बच्चों, जब दो शब्द या उससे अधिक शब्द मिलकर जो नए शब्द को बनाते हैं, जो एक सार्थक शब्द बनता है, वह समास कहलाता है। अब समास के भेद या प्रकार जानने से पहले बच्चों, एक दो चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि समस्त पद क्या है, पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। यदि ये आपको पता होगा तो आप समास को आसानी से उसका विग्रह करके समास पहचान लेंगे। तो आइए उसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ उदाहरण में बच्चों मैंने घुड़सवार जो कि लिखा हुआ है, दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं घुड़सवार, जो कि समस्त पद कहलाता है, जिसमें घुड़ जो कि पूर्व पद है, सवार जो कि उत्तर पद है, जिसे पहला पद भी कहते हैं पूर्व पद को, और उत्तर पद जिसे दूसरा पद भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पर दिया है मैंने, रसोई घर। तो रसोई घर दो शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द यानी समस्त पद बना है, जिसमें रसोई पहला पद है और घर दूसरा पद। तो बच्चों, इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद एक शब्द में से पहचाना जाता है, और ये आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम समास के भेद या उसके प्रकारों की चर्चा करते हैं। तो समास के कुल 6 भेद या प्रकार हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले बच्चों, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्यय अर्थात बच्चों जिसका विखंडन ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यदि आपको मान लीजिए परिभाषा ना याद हो, तो एक छोटा सा इसका नियम याद रख लेंगे कि जिसका पहला पद छोटा होगा, प्रधान होगा तथा वह अवयव या उपसर्ग होता है, तो वह अव्ययी भाव समास कहा जाता है। उदाहरण में देखिए, प्रतिदिन। तो प्रतिधन दिन, प्रति जो है वह उपसर्ग है। अब प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। आजन्म यानी पूरा जीवन, जीवन भर। तो यहाँ पर बच्चों आधन जन्म, आ जो है उसका पहला पद छोटा है, उपसर्ग है और प्रधान है। सहर्ष, तो सधन हर्ष। यथा संभव, यथा धन संभव। प्रतिकूल, प्रतिधन कुल। यहाँ पर बच्चों आपने सारे उदाहरण में देखा होगा कि प्रति, आ, स, यथा, प्रति, ये सभी पहला पद छोटा है और उपसर्ग है। तो जहाँ पर जिसका पहला पद छोटा हो, उपसर्ग हो, वह होता है अव्ययी भाव समास। तथा अव्ययी भाव समास को पहचानने का एक दूसरा भी इसका नियम है कि एक ही शब्द यदि कई बार आने पर वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया है हाथों हाथ, तो हाथ ही हाथ, एक शब्द एक से अधिक बार आया है, हाथ हाथ, अर्थात अव्ययी भाव समास। दिनों दिन, तो दिन ही दिन, दिन दिन, एक शब्द एक से अधिक बार आया तो अव्ययी भाव समास। तो आप
इतना याद रखिए कि यदि एक शब्द एक से अधिक बार आता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा, और जिस पद का पहला पद पूर्व पद जो है वो छोटा है, वो उपसर्ग है या अवयव है, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। दूसरा, तत्पुरुष समास। अब जिस समास में दूसरा पद प्रधान होगा, अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा था, प्रधान था, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लुप्त हो जाना, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब बच्चों, कारक चिन्ह क्या है? तो कारक चिन्ह आप देखिए तत्पुरुष समास के जो भेद दिए हैं उसमें जो का, के, की, के, में, से, पर, के द्वारा, के लिए, ये सब कारक चिन्ह है। और जिन शब्दों के बीच में खंडन करने पे कारक चिन्ह आता है परंतु उस शब्द में से कारक चिन्ह का लोप हो, वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण में देखते हैं। इसे याद करने का तरीका है, दूसरा पद छोटा होगा और प्रधान होगा और कारक चिन्ह का लोप हो। उदाहरण, राजकुमार, कुमार यानी लड़का, राजकुमार, तो यहाँ पर कुमार शब्द जो है वह प्रधान है। राजपुत्र, पुत्र है, राजा का पुत्र यानी पुत्र प्रधान हो गया। यश प्राप्त, तो किससे प्राप्त हुआ? यश को प्राप्त। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए, शाला ये यज्ञ का शाला। अब बच्चों देखो, ये का, के, को, से, ये सभी क्या है? तो ये सब कारक चिन्ह है, जो कि ये कारक चिन्ह हटते हैं जैसे ही, तो एक शब्द राजा का कुमार, का शब्द हटते ही राजकुमार बन गया। राजा का पुत्र, का हटते ही राजपुत्र बन गया। जैसे नीचे दिया गया है तत्पुरुष समास के भेद, तो उस तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। जैसे शब्द है यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, वो यश प्राप्त है तो किसको प्राप्त है? यश को प्राप्त। को का लोप होता है तो क्या शब्द बनेगा? यश प्राप्त। फिर दूसरा दिया है करण तत्पुरुष, करुणा से, करण तत्पुरुष, तो जिसमें से, के द्वारा का लोप होता है। तो उदाहरण में जैसे है करुणा पूर्ण, तो वो किससे पूर्ण है? करुणा से पूर्ण। तो जब से का लोप होता है तो क्या होगा? करुणा पूर्ण। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। अब बच्चों, इसमें है के लिए का लोप होना। जब के लिए शब्द का लोप होता है, के लिए शब्द हट जाता है किसी शब्द में से, तो यहाँ पर उसका उदाहरण एक दिया है यज्ञशाला। तो यज्ञ के लिए वो जो शाला है वो किस लिए बनाई गई है? यज्ञ के लिए बनाई गई शाला। तो के लिए का वहाँ पर लोप होगा तो यज्ञशाला। चौथा है अपादान तत्पुरुष, से अलग होने का लोप, मतलब से शब्द जो है वो लोप होगा, वहाँ से हटता है। जैसे पाप मुक्त शब्द है, तो किससे मुक्त हुआ? वो पाप से मुक्त। तो से शब्द जैसे ही हटेगा तो शब्द क्या बनेगा? पाप मुक्त। फिर है संबंध तत्पुरुष, जिसमें का, की, के का लोप होता है, ये शब्द गायब होगा। तो जैसे शिवालय एक उदाहरण है, तो शिव का आलय, अब का शब्द हट जाएगा उसमें से, तो क्या आएगा? शिवालय। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। जैसे कि उदाहरण पुरुषोत्तम, तो यहाँ पर में शब्द जैसे ही हटेगा, कारक चिन्ह का लोप जैसे ही हो जाएगा में का, तो क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम। अब बच्चों देखो, तत्पुरुष समास को पहचानने का 2 तरीका, एक तो कारक चिन्ह का लोप होगा, आपने उदाहरण में देखा कि सभी शब्दों में से कारक चिन्ह का लोप हुआ, और दूसरा इसका दूसरा पद जो है वो प्रधान होगा अर्थात मुख्य होगा। जैसे कि पुरुषोत्तम, अब उत्तम तो है, वह पुरुषों में क्या है? पुरुष तो बहुत है लेकिन वो क्या है? पुरुषों में उत्तम है, तो दूसरा शब्द इसका प्रधान है। तो इस प्रकार से जिन शब्दों का दूसरा पद उत्तम हो तथा कारक चिन्ह का लोप हुआ हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसके तीसरे समास के देखेंगे कि कर्मधारय समास।
जिस समास का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान हो, प्रधान अर्थात मुख्य हो, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसका दूसरा पद प्रधान होगा और उसमें विशेषण विशेष होगा और उपमान उपमेय हो, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। तो इसे पहचानने का, यदि आपको ये परिभाषा याद नहीं होती है तो कुछ चीज़ें याद रख लीजिए कि पहला पद विशेष्य होगा, विशेषण, दूसरे पद की तुलना होती है, जो दूसरा पद होगा उसकी तुलना होगी, और मेन इम्पॉर्टेंट कि कर्मधारय समास यदि आपको जानना है तो उससे जैसे आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर बीच में मध्य में है जो या के समान आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम देखते हैं तो चरण कमल, तो यहाँ पर प्रभु की बात की गई है कि चरण कमल, तो कमल जो के समान उनके चरण है, या जो चरण है वो किसके समान है, तो कमल के समान। तो के समान शब्द जो है वो बीच में आया और दूसरे पद की तुलना की गई है। दूसरा पद है कमल, तो उनके जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान। फिर यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल महापुरुष, अर्थात महान है जो पुरुष, वो पुरुष कैसा है, महान है। यहाँ पर भी तुलना की गई है और है जो बीच में आया, जो कि मैंने कहा कि विग्रह करने पर मध्य में है जो या के समान आता है यदि, तो वह होता है कर्मधारय समास। मृग नयन, तो मृग जो है उसके नयन किसके समान है, मृग के समान नयन है। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो यहाँ पर आपने देखा है कि दूसरे पद की तुलना की गई है और बीच में विग्रह करने पर है जो या के समान आता है, तो वह होता है कर्मधारय समास। बच्चों चौथा है द्विगु समास, बहुत ही आसान समास है। इसे अगर आप याद रखते हैं तो आपको पहचानना बहुत आसान होगा। जिस समास का पहला पद जो है वो संख्यावाचक, इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो पहला पद होगा वो संख्यात्मक होगा, संख्या वाले शब्दों में होगा, वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण चौराहा, अर्थात चार राहों का समूह। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो चौराहा चार रास्तों से मिलकर जो रास्ता बनता है वो चौराहा कहलाता है। तो चौराहा चार रास्तों का समूह। त्रिकोण तीन कोणों का समूह। तिरंगा तीन रंगों का समूह। पंचवटी पांच वटियों का समूह। तो बच्चों आपने देखा कि जो पहला पद है उसमें संख्यात्मक आया है, 4 3 3 5। तो इस प्रकार से जिस समास का पहला जो पद होगा वो संख्यात्मक होगा, संख्यावाचक होगा, वह कहलाएगा द्विगु समास। अब बच्चों हमारा पांचवा जो समास है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा, बराबरी का झगड़ा। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों महत्वपूर्ण होंगे, कोई उसमें छोटा या बड़ा नहीं होगा, दोनों एक समान होंगे, और जब विग्रह करने पर उसमें या तो और लगेगा या लगता है एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब बच्चों द्वंद्व समास को पहचानने का एक बहुत सिंपल सा नियम बता रही हूँ कि वो दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होंगे, उल्टे। यदि आप ये याद रखते हैं द्वंद्व समास को पहचानने का कि जो दोनों शब्द होंगे वह एक दूसरे के विरोधी शब्द होंगे, तो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण में पाप पुण्य, तो पाप शब्द का विरोधी शब्द होता है पुण्य, और पाप और पुण्य दोनों एक समान है, दोनों के बीच में और एवं अथवा या यही शब्द बीच में आएगा। दुख सुख, यहाँ भी सुख का विरोधी शब्द होता है दुख। गुण दोष, गुण का विरोधी दोष। रात दिन,
रात का विरोधी शब्द होता है दिन। तो बच्चों बहुत सिंपल सा तरीका है द्वंद्व समास को पहचानने का कि जो शब्द दिए रहेंगे एक दूसरे के अपोजिट, जो बोलते हैं विरोधी शब्द होंगे, वो कहलाएगा द्वंद्व समास। अब छठा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो बच्चों इसका उदाहरण है कि इसकी परिभाषा में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उस शब्द को सुनेंगे तो वह किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, किसी तीसरे के बारे में बताता है कि यह तो तीसरे की बात हो रही है। जैसे आप उदाहरण देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस प्रकार। तो पहला शब्द दिया है चतुर्भुज। अब यहाँ पर बच्चों चतुर्भुज का अर्थ है चार है भुजाएं जिसकी। अब जिसके चार चार हाथ हैं, भुजाएं हैं, तो यह भगवान विष्णु की बात की गई है। या मान लीजिए आपको भगवान का नाम नहीं याद है कि किस भगवान की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी आपको ये पता चल जा रहा है कि यह किसी देवी देवता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तुरंत किसी तीसरे का संकेत मिला, अर्थात तो ये क्या हुआ, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, तो लंबा उदर किनका है, गणेश जी का। उनका नाम आप सभी को पता है कि लंबोदर। तो यहाँ पर किसी तीसरे की ओर संकेत किया गया, तो गणेश जी के बारे में कहा जा रहा है, तो बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 सिर वाला व्यक्ति कौन, तो तुरंत याद आ जाता है कि हाँ यहाँ पर रावण की बात की जा रही है, तो ये किसी तीसरे की ओर संकेत किया गया, अर्थात बहुव्रीहि समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, तो ये भी पता चल जा रहा है कि ये भले आपको नहीं पता है कि किस भगवान की बात हो रही है, अर्थात श्री कृष्ण, लेकिन नहीं पता, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किसी भगवान की बात हो रही है, ये किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात ये हो गया बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ भगवान शंकर जी को कहते हैं, तो यहाँ पर किसी तीसरे की ओर संकेत किया गया, तो बहुव्रीहि समास। बच्चों एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे नीलकंठ, तो यह बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। नीला है कंठ जिसका, या तो यहाँ पर कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों होता है, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन में पूछा जाए तो इसका फाइनल आंसर जो होगा, जो सही उत्तर इसका होगा, वह बहुव्रीहि समास का ही होगा। तो बच्चों आप सभी ने 6 समास के बारे में समझा, उसे पढ़ा, तो कुछ शब्द मैंने खुद से तैयार किए हैं जो आपको स्वयं उसे हल करना है, और इस अभ्यास को आपको खुद करना है, जिससे आपको समझ में आए कि आप लोगों को यह समास कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है। धन्यवाद।